हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सिंह और आप सभी को फिर से रंग किसी चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, एसएसबी की तरफ से नया वैकेंसीज निकल के आ चुका है 2021, जिसमें आप लोग मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पूरे भारत का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आप लोग सब इंस्पेक्टर का वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा और इस वैकेंसीज में आप लोगों को सैलरी देखने को मिल जाएगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आप लोगों को पर मंथ सैलरी मिल जाएगा इस भर्ती में। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती के रिलेटेड डिटेल में बताने वाला हूं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन देखेगा उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यही है जो एसएसबी की तरफ से जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ यही है दोस्तों, आप लोग जो अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड सब्जेक्ट भूटान, मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसके बाद फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पियोनर ड्रग्समैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए। ठीक है, इन ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड कॉम्बेटेस नॉन मिनिस्ट्रियल इन सहस्त्र सीमा बोल, यानी कि एसएसबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग का यहाँ पे जो पे स्किल दे के रखा है, यानी कि सैलरी दे के रखा है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेशनल सिटीजनशिप फॉर सब इंस्पेक्टर पियोनर एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए जो इंडिया से बिलोंग करना पड़ेगा, और फॉर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल एंड भूटान भी से भी बिलोंग करते हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर पियोनर के लिए यूआर के लिए 8 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 18 पोस्ट है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए यूआर के लिए 3 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, और ओबीसी के लिए नील है, एससी के लिए नील है, एसटी के लिए नील है, टोटल पोस्ट है 3 है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 32 पोस्ट है जो यूआर के लिए, यानी कि जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 56 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए यूआर के लिए 17 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 8 पोस्ट है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 39 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे के रखा है दोस्तों जो रिजर्वेशन भी दे के रखा है एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये जो आप लोग ऑनलाइन मोड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग खुद के मोबाइल से अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर जो एज लिमिट की बात करें तो आप लोग का अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ सब इंस्पेक्टर पियोनर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आप लोग का डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप लोग डिग्री होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आप लोग का इसेंटियल मेट्रिकुलेशन पास, नहीं तो आप लोगों का इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना पड़ेगा। इसके बाद 2 ईयर्स नेशनल टेस्टमेंट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, इजू बाय ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नहीं तो आप लोग का इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होने से होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स का होना पड़ेगा सर्टिफिकेट, इस नहीं तो आप लोगों का 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नहीं तो आप लोग का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना पड़ेगा। ठीक है, डिजायरेबल आप लोग का 1 ईयर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ कैटेगरी बी एंड सी से होना पड़ेगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन अप टू 30 ईयर्स से 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इस पोस्ट के लिए आप लोग का जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग का कंप्यूटर साइंस होना पड़ेगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए आप लोग का 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आप लोग का साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा, 12 पास होना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम से, कोई भी बोर्ड से हो। इसके बाद शुड हैव 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, यानी कि ये जो शुड हैव 3 ईयर्स का जो डिप्लोमा है वो उसका होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मस्ट बी रजिस्टर विद सेंट्रल और
स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना पड़ेगा, मस्ट बी रजिस्टर विद सेंट्रल का होगा, नहीं तो आप लोग का स्टेट का भी हो जाएगा। ठीक है, 2 years एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, यानी कि आप लोग का एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा 2 years का। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, आप यहाँ डेट द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन एज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यानी कि जो एडवर्टाइज हुआ है, जो इस जो भर्ती का एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ जो यानी कि पब्लिश हुआ है, उससे 30 years तक के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। ठीक है, इसके बाद फी पेएबल एंड मोड ऑफ पेमेंट, यू आर EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फीस अमाउंटिंग टू 200 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो यू आर UWS OBC कैटेगरी के। ठीक है, रुपीज़ ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप लोग पे कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दे के रखा है दोस्तों, ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटरनेट फॉर द एबव सेट पोस्ट, यानी कि आप लोग जो सिर्फ आप लोग ऑनलाइन से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग SC ST कैंडिडेट के लिए आप लोग के नील है, जो देने की जरूरत नहीं है आप लोग के एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जरूर आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों जय हिंद।